हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक पॉइंट जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर। तो जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट प्लांट्स का जो पार्ट है, जैसे आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट को हमने दो पार्ट्स में बांटा था, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स। तो जो प्लांट्स का पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट है, ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का जो फ्लो चार्ट है उसमें तीन प्रोसेसेस थी, दैट इज ट्रांसपिरेशन, रूट प्रेशर एंड ट्रांसलोकेशन। ओके, सो ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर, ओके, ये कहीं ना कहीं तो कॉमन लिंक आ रहे थे और कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर का, ये देखने वाले कि इसको कैसे कंबाइन करके एक तरीके से एकदम प्रॉपर पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आंसर लिखा जा सकता है, वही सारी चीजें इस वीडियो में देखने वाले। तो शुरू करते हैं। तो पहले बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या किया था, कैसे किया था, फिर ये इस कंक्लूजन पे कैसे आए, राइट। तो देखो, ये जो वाटर एंड मिनरल दिख रहा है ये एक पार्ट था, राइट, मतलब एक मेन टॉपिक था, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब उसको हमने कुछ बेसिस पे बांट दिया था, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, फंक्शंस हो गए, इसके बेसिस पे बांट दिया था हमने पार्ट्स में, दैट इज वाटर एंड मिनरल्स, ओके, एंड देन फूड। ओके, देन वाटर एंड मिनरल्स में ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर था, एंड देन उसमें ट्रांसलोकेशन था। ओके, सो अब इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर हम डिटेल में तो देखने वाले हैं, बट ये आज हम ये देखने वाले हैं कि इन दोनों को कंबाइन करके एक तरीके से कैसे लिखना है, राइट। सो अब देखो, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या था, एक डेफिनेशन देखा था हमने जिसके ऊपर से दो एस्पेक्ट्स मिले थे, दो मीनिंग मिले थे ट्रांसपिरेशन के, दैट इज फर्स्ट वाटर मूवमेंट, मतलब प्लांट का बॉडी है, ओके, ये पूरा प्लांट बॉडी है, इसके अंदर जो वाटर मूवमेंट हो रहा है एक तरीके से उसको भी हम ट्रांसपिरेशन बोल सकते हैं। और जो एक्चुअल ट्रांसपिरेशन है, जो मैं आपको बोला था कि दिस इज द एक्चुअल ट्रांसपिरेशन इन द प्लांट्स, वो है इट्स इवेपोरेशन। इट्स मतलब क्या, वाटर का इवेपोरेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट्स। ओके, अब इसका जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले, एक बेसिक ब्रीफली हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि हमने बेसिक चीजें क्या देखी थी, राइट। तो ये था ट्रांसपिरेशन के बारे में। अब इसमें भी एक डायग्राम था, इसमें भी एक डायग्राम था, वो सारी चीजें थी, राइट। सो ट्रांसपिरेशन के दो एस्पेक्ट्स निकले थे, एक तो वाटर मूवमेंट, ओके, मतलब जो बॉडी हो रही है प्लांट की, ओके, उसमें जो ये है वाटर मूवमेंट जो हो रहा है उसको एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपिरेशन। बट द एक्चुअल ट्रांसपिरेशन कम्स वेयर द इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। ओके, मतलब कहां से, स्टेम से, फ्लावर से, लीफ से, ये सारी चीजें, राइट। सो जो भी एरियल पार्ट्स हैं प्लांट के, वहां से जो इवेपोरेशन हो रहा है एक तरीके से हम उसको बोल सकते हैं that is actual transpiration. Okay, this is the actual transpiration, that is evaporation of the water from the aerial parts. ये था ट्रांसपिरेशन के बारे में। ओके, उसके बाद रूट प्रेशर। ओके, रूट प्रेशर, सो रूट प्रेशर में दो चीजें थी, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब जैसे ही मैंने बोला था कि मेजरली फ्लो चार्ट के इसमें हमारा कवर हो गया, राइट, इस तरीके से बोला था मैंने। सो इसमें क्या हो रहा है, यूजिंग एनर्जी, मिनरल्स कैसे ले रहा है वो अपने अंदर बाय यूजिंग द एनर्जी, और फिर ड्यू टू लो कंसंट्रेशन वाटर ऑटोमेटिकली प्लांट के अंदर आ जाता है। ओके, सो जैसे मैंने बात की थी कि इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं और कंबाइन करके भी लिख सकते हैं कुछ टॉपिक्स को। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि अलग अलग लिख सकते हैं तो कंबाइन करके क्यों लिखना। तो मोटिव यही है कि अपना टाइम सेव होना चाहिए, जिससे जो डिटेल वाला आंसर है, जैसे मैंने बोला ट्रांसपिरेशन हो गया, रूट प्रेशर हो गया और फिर ट्रांसलोकेशन हो गया, तो ट्रांसलोकेशन का डायग्राम है उसका, उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना। तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसको टाइम मिलना चाहिए जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, सो उसमें ज्यादा टाइम मिलना चाहिए, इसमें ज्यादा टाइम ना जाए। जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, ओके, जिसको हम कंबाइन करके सिंपली समझा सकते हैं, ओके, उनमें ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए। सो दैट इज व्हाई कॉम्बिनेशन ऑफ सम टॉपिक्स इज इंपॉर्टेंट, जैसे कि ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर का हो गया। ओके, तो आखिर में हम ये बात करने वाले कि कैसे टॉपिक्स होते हैं, क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि क्या है कॉमन टॉपिक्स, इसमें कॉमन पॉइंट्स क्या है, फिर उसके ऊपर से हम कैसे उनको कंबाइन कर सकते हैं, ये सारी बातें तो हम करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। सो मोटिव क्या है, टू सेव द टाइम। ओके, आप जैसे अलग अलग करोगे तो अलग अलग में अलग अलग तो लिख सकते हो, सेपरेटली लिख सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे इसमें है ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर, तो ट्रांसपिरेशन में कुछ ऐसा डायग्राम था, ओके, कुछ ऐसा डायग्राम था। अब इसको और डिटेल स्पेसिफिकेशन में लेके जाके और लिखना है इसमें, राइट। तो ये तो सिंपल डायग्राम है, ओके, दिस इज द सिंपल डायग्राम। अब इतना डायग्राम बना है, उसका हाफ पोर्शन आपको वापस अगले टॉपिक में वापस बनाना पड़ेगा।
तो एक तरीके से हमने क्या किया, एक ही डायग्राम के थ्रू सिंपल वर्ड्स में दोनों टॉपिक्स को समझा दिया। जैसे ये रूट्स का पार्ट था, जैसे कि मैंने वहां पर बोला था फ्लो चार्ट में, ये जो रूट का पार्ट है ये एक ऐसा जूम वर्जन समझो रूट प्रेशर के टॉपिक में। ओके, सो यहाँ पर क्या किया हमने, एक ही इसके थ्रू डायग्राम के थ्रू ये रूट्स का भी पार्ट कवर कर लिया और फिर ऊपर का जो पार्ट था यहाँ पर ट्रांसपीरेशन हो रहा है वो भी कर लिया। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर एक तरीके से हम रूट प्रेशर, ये दिख रहा है आपको रूट प्रेशर, ये भी टॉपिक कवर कर लिया और ट्रांसपीरेशन का टॉपिक भी कवर कर लें एक ही डायग्राम के थ्रू। ओके, सो इस तरीके से क्या होगा, एक तरीके से आपका टाइम सेव होने वाला है और टाइम सेव करने से आगे के जो क्वेश्चंस हैं, आगे के जो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उसके लिए आपको टाइम देने को मिलेगा, राइट। सो अब इसको डिस्कस करते हैं हम। देखो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले अभी इसमें हमने क्या किया, ये जो रूट का डायग्राम था ये आपने देखा था रूट प्रेशर में, ऊपर का जो डायग्राम था मतलब एक तरीके से पूरा डायग्राम ये आपने देखा था ट्रांसपीरेशन। अब इसमें हमने रूट प्रेशर भी इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पर वो क्या रहा है, मिनरल्स लिए फिर वाटर लिया। अब मिनरल्स जाएगा जहां पर जाना है, वाटर जाएगा जहां पर जाना है। जो वाटर जहां पर जाना है उसकी वजह से वाटर मूवमेंट हो रही है प्लांट में, और वाटर मूवमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से दी ट्रांसपीरेशन। ओके, फिर एक्चुअल ट्रांसपीरेशन यहाँ पर हो रहा है। ओके, अब इसको किस तरीके से लिखना है, ये पॉइंट टू पॉइंट, लेयर टू लेयर हम खोलते जाएंगे किस तरीके से आगे बढ़ना है हमको इस कॉम्बिनेशन में। मतलब जब आप सेपरेटली लिख रहे हो, ओके, तब आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, मतलब कैसे करना है, क्या करना है, उल्टे सुल्टे पॉइंट भी लिख सकते हो, फिर उसको बाद में एक्सप्लेन करते बैठो क्या करना है। ओके, बट जब आप कॉम्बिनेशन के इसमें कर रहे हो तो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लेयर टू लेयर खोलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हम खोलेंगे जैसे जैसे डिस्कशन हमारा आगे बढ़ेगा। ओके, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से टॉपिक ये हो सकते हैं, अपने क्या बोल सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। नहीं तो हर टॉपिक को कंबाइन करते बैठोगे, जैसे मैं बोला कि यहाँ पर कुछ टॉपिक हैं इसको कंबाइन कर लो, आपका टाइम बचेगा। तो टाइम बचाने के चक्कर में आप हर टॉपिक को कवर करने जाओगे और उसमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज हर टॉपिक को आप कंबाइन करके नहीं समझा सकते, राइट। कुछ ही टॉपिक है जैसे जिसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, अभी होगा कैसे कि आपको कंबाइन करना है किसी टॉपिक को, तो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा टॉपिक कैसे है, किस हिसाब से आपको उसको कंबाइन करना है। ये तो मैंने बता दिया कि कंबाइन करना, पर किसके बेसिस पे। तो जैसे कि आपने को एक कॉमन पॉइंट दिखा यहाँ पर, राइट, दैट इज ट्रांसपीरेशन का रूट से ही स्टार्ट हो रहा है, रूट हेयर से स्टार्ट हो रहा है, और रूट प्रेशर का रूट से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आपको नाम में ही दिख रहा है कि मेजरली किसका काम है उसमें, ओके, दैट इज रूट का काम है। ओके, सो रूट प्रेशर में भी रूट से हो रहा है, ओके, और यहाँ से रूट हेयर से स्टार्ट हो रहा है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, ऊपर से इनडायरेक्टली देखे तो रूट से ही स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर मेजरली किसके बारे में बताया गया है, मिनरल्स के बारे में, और ट्रांसपीरेशन में वाटर के बारे में बताया गया है, और दोनों कहां से आ रहे हैं, रूट से आ रहे हैं। ओके, सो ऐसा कुछ एक कॉमन पॉइंट निकला है, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि इसको कॉम्बिनेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक और चीज था यहाँ पर सिर्फ हम यही नहीं बताने वाले कि ट्रांसपीरेशन और रूट प्रेशर के टॉपिक को कैसे कंबाइन करना। यहाँ पर एक तरीके से आपको ये भी पता चल जाएगा कि ऑन व्हाट बेसिस यू कैन कंबाइन द टॉपिक्स एंड हाउ यू हैव टू कंबाइन द टॉपिक्स, ये भी पता चल जाएगा। ओके, उसके ऊपर सेपरेटली भी बात करने वाले। एक तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी डिटेल में। ओके, अब यहाँ पर हम जाने कैसे वाले हैं, ओके, ये जो हम टॉपिक है ये कैसे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज आप डिटेल वीडियो तो बनाने वाले हैं, उसमें और डीप स्पेसिफिकेशन में जाने वाले। तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम, जो हम ब्रीफ में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट में, उन पॉइंट्स को लेते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आपको मोटिव क्या है बताने का, दैट इज आपको दो चीजें बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। एक तो टाइम सेविंग हो जाएगा यहाँ से, और दूसरा चीज आपको एक बेसिक आइडिया देना है कि किस तरीके से आप दो टॉपिक्स को कंबाइन कर सकते हो। आप डिसाइड कैसे करना है कि दो टॉपिक्स को कंबाइन करना है, ऑन व्हाट बेसिस यू हैव टू कंबाइन, ये सारी चीजें, ये इन सारी चीजों का आपको एक बेसिक आइडिया देना है, जिससे आप अपना टाइम सेव कर सको इन द एग्जामिनेशन टाइम, या जो भी पेपर वर्क होता है या लर्निंग वर्क होता है। इन सारी चीजों में बहुत एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर टाइम सेव करने से आगे की चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो कवर हो सकती हैं। जैसे ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक्स है, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, तो इसको डिटेल में तो बताना है हमको, ओके, बट सेपरेटली बताने के तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें भी टाइम वेस्ट हो सकता है। सो यहाँ पर हम क्या करने वाले, जो ब्रीफ पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही,
ओके, उसके बेसिस पे हम ये एक आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए जब आप कंबाइन कर रहे हैं, उसका हम बेसिक आइडिया डिस्कस करने वाले हैं। और फिर डिटेल स्पेसिफिकेशन में जाके हम डिटेल वीडियो तो देखने वाले हैं ऑन दिस ट्रांसपीरेशन, रूट प्रेशर एंड ट्रांसलोकेशन। ओके, सो ये बात समझ में आ गई। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको डिसाइड करना है कि कौन से टॉपिक्स कंबाइन हो सकते हैं और किस बेसिस पे, कि क्या कॉमन पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर हमको एक कॉमन पॉइंट मिला, दैट इज रूट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक कॉमन पॉइंट मिल गया हमको तो उसके ऊपर से हमने पूरा प्रोसेस को किस तरीके से लिखना है कंबाइन करके वो हमने डिसाइड कर लिया। ओके, और कैसे डिसाइड करना है, कैसे आगे बढ़ना है स्ट्रक्चर वाइज, वो देखेंगे हम, राइट। अब ये तो डिसाइड कर लिया कि कौन से टॉपिक को हमें कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर के टॉपिक को कंबाइन करना है, बिकॉज देयर इज अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड रूट्स। ओके, अब यहाँ पर आ रहा है, ओके, मिनरल्स वगैरह आ रहा है, फिर यहाँ से वाटर आ रहा है, वाटर आगे जाएगा, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होगा, यहाँ पर रूट प्रेशर का प्रोसेस होगा। तो दोनों ही टॉपिक हम कवर कर लेंगे, राइट। इस तरीके से चल रहा है सारा कुछ। सो सुनो, अभी अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले डायग्राम देख लिया आपने, अच्छे से देख लिया। ये जो रेड एरोज जा रहे हैं, ओके, ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स यूजिंग एनर्जी। एनर्जी का यूज करके क्या हो रहा है, यहाँ पर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और दूसरी चीज जो हो रही है, जो ब्लू एरोज दिख रहे हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का ड्यू टू द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द प्लांट, और यू कैन से मोर स्पेसिफिकली रूट्स। ओके, सो ये था रूट प्रेशर के बारे में। अब इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको जो चीज करनी है वो मैं बता चुका हूं। दूसरी चीज जो करनी है आपको वो है टॉपिक्स को स्ट्रक्चर करना है आपको। यू हैव टू स्ट्रक्चर द टॉपिक्स। ओके, मतलब क्या करना है, इस बेसिस पे देखना है कि वो प्रोसेस किस हिसाब से चल रहा है, पहले कौन सा प्रोसेस हो रहा है और फिर बाद में कौन सा प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लेबल किया, देखो पहले रूट प्रेशर हो रहा है, ओके, रूट्स के इसमें ही रूट प्रेशर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आगे का ट्रांसपीरेशन प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा प्रोसेस चला, रूट प्रेशर का प्रोसेस चला, उसके बाद ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस चला। ओके, सो यहाँ पर आपको किस बेसिस पे करना है, किस बेसिस पे आपको स्ट्रक्चर करना है टॉपिक, दैट इज प्रोसेस। किस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये चल रहा है। ओके, जैसे कि मैंने अब आपके इसमें दिमाग में आएगा कि ऑन द बेसिस of what you have to write, according to the information that what you have to write, according to the amount of information what you have to write, उसके बेसिस पे मैंने आपको रैंक करके बताया था कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा और तीसरा कौन सा आएगा। ओके, तो पहला था ट्रांसपीरेशन, दूसरा था ट्रांसलोकेशन और फिर लास्ट में रखा था हमने ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन और लास्ट में था हमारा रूट प्रेशर। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि आप पहले यहाँ पर अभी रूट प्रेशर बोल रहे हो और फिर ट्रांसपीरेशन बोल रहे हो, तो दोनों की बेसिस अलग है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, बोथ आर डिफरेंट। पहले हम जैसे अलग अलग लिख रहे हो, ओके, तो अब उसमें हमने कौन सा बेसिस पकड़ा था कि जितना इंफॉर्मेशन लिखना है आपको उसके हिसाब से। तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको किसके अंदर लिखना था, ट्रांसपीरेशन के अंदर। उसके बाद थोड़ा सा कम इंफॉर्मेशन किसमें लिखना था, ट्रांसलोकेशन अंदर। और उसके बाद बहुत ही कम इंफॉर्मेशन किसके अंदर लिखना था आपको, रूट प्रेशर के प्रोसेस के अंदर। बट यहाँ पर हम अलग बेसिस ले रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं हम टॉपिक को किसके बेसिस पे, कि पहले प्रोसेस कौन सा हो, पहले कौन सा प्रोसेस हुआ। ओके, अब यहाँ पर होगा क्या, चलो टॉपिक को हमने स्ट्रक्चर लिया, दो सिचुएशन लेते हैं। एक तो हमने स्ट्रक्चर कर लिया, उसको हम डिटेल में देखने वाले। स्ट्रक्चर नहीं किया तो क्या होगा। ओके, अगर हम ट्रांसपीरेशन का बोले, ओके, तो हमने पहले वाटर ले लिया, ओके, वाटर गया, ट्रांसपीरेशन हो गया, फिर मिनरल्स आया। अब यहाँ पर वाटर आया कैसे, फिर वो एक्सप्लेन करते बैठे वो डिटेल में। ओके, अब उसमें टाइम जाएगा, तो टाइम सेव होने के बजाय यहाँ पर टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि आप बाद में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करते बैठोगे कि ये वाटर आया कैसे, फिर मिनरल आया कैसे, फिर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो कैसे हुआ, फिर वो हाई कैसे हुआ। तो ये बात समझ में आ रही है। अनस्ट्रक्चर्ड अगर आपने टॉपिक्स लिए, मतलब अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं किया टॉपिक्स, तो फिर आपका टाइम सेव करने, मतलब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम टाइम सेव करते हुए जाएंगे, पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है।